सम्मान करिए, सुनिए ध्यान से। बात करने के लिए तो पूरा समय बचा है, अभी हम घर में भी बात कर सकते हैं। इस सत्संग में इस शिव महापुराण की कथा को ध्यान से आप लोग सुनिए। आप लोग को बाबा जरूर जिसकी जो मनोरथ होगी पूरा करेंगे, लेकिन सुनना पड़ेगा, उसको हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा भाई। हम जब उसका रसपान करेंगे तभी हमारा कष्ट दूर होगा। बिना सुने मेरा कोई कार्य नहीं होगा। कभी भी भूल चूक से हमसे कोई गलती भी हो गया हो या कोई गलत काम कर दिए हैं, इस कथा के माध्यम से, इस कथा को सुनने से वो पाप भी कट जाता है। वो पाप भी काट देते हैं हमारे देवादिदेव महादेव। ऐसा नहीं है, हम बताए थे एक कथा आप लोगों के चंचुला के विषय में कि चंचुला क्या नहीं की, लेकिन उसका भी हमारे देवाधिदेव उद्धार किए। क्यों? क्योंकि वो शिव महापुराण की कथा को जा करके सुनी और वहां सुन के उसी हिसाब से रहना शुरू कर दी। नहीं तो चंचुला पर पुरुष गमन हमेशा करती थी, उसका पेट ही नहीं भरता था पर पुरुष गमन के बिना। लेकिन जब ये कथा सुनी, कहीं गई थी और वहाँ भगवान शिव का कथा चल रहा था, शिव महापुराण का, और वो जब सुनी कि यहाँ क्या इतना लोग बैठे हैं, क्या हो रहा है यहाँ, उसके तो मन में कपट था। वो सोची कोई मर गया जी, बैठ करके कथा कह रहे थे तो उसके कानों में आवाज गई कि क्या बोल रहे हैं। और जो पर पुरुष गमन करती है जो स्त्री, उसको इतने बड़े बड़े नरक में डाला जाता है। जब वो सुनी चंचुला नाम था उस पर पुरुष स्त्री का, वो घबरा गई कि बाप रे बाप, एक औरत दूसरे मर्द के साथ की तो उसकी सजा देवाधिदेव भगवान इतना बड़ा देते हैं। सुनी तो उसको ज्ञान हुआ, वो वहीं खड़ी रह गई। वो पूरे कथा का रसपान की और जब वो कथा सुन ली, सारे लोग चले गए। कोई नहीं, गुरुजी कथा बात कर रहे थे, वो जा करके उनके पैरों पर गिर गई। बोली कि बाबा, हमारे तरह दुराचारी और वेश्यावृत्ति करने वाली तो इस दुनिया में कोई औरत ही नहीं होगी। अब मेरा पाप कैसे कटेगा बाबा? हम इतना दुख भगवान के पास जा करके सहन नहीं कर पाएंगे। बाबा हमारा उद्धार कीजिए। रो रो करके चंचुला बोल रही है, तड़प रही है। तब बाबा बोले कि तुमने कथा सुना? तुम कथा सुनी हो क्या? तो बोली आज बाबा जो आप कथा गुरुदेव बोले हैं वो कथा मेरे कानों में गई, तभी तो मैं आपके चरणों में गिर गई कि अब इस पाप की मुक्ति कैसे हो, इतना बड़ा बड़ा पाप हमारा कैसे कटेगा बाबा। तब गुरुदेव जी बोले, जो कथा कहते थे कथावाचक, वो बोले कि सुनो, आज से तुम यहीं रहो और इस कथा को रोज सुनो। रोज इस कथा को जहाँ भी हो खूब ध्यान से सुनो। तुम जो जितना पाप की हो, तुम्हारा जी तड़प रहा है, कांप उठा कथा को सुन करके, वो तुम्हारा सारा पाप कट जाएगा। खाली सुनने मात्र से चंचुला वहीं रह गई। चंचुला बोली ठीक है, उसका पति पर स्त्री गमन करता था, वो चला गया था, चंचुला अकेली थी। तब चंचुला बोली कि ठीक है गुरुदेव। गुरु की सेवा में चंचुला लग गई, लकड़ी काटती, अपना भस्म लगा करके दिन भर अपने पूजे पाठ में रहती, भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजा करती और करके, और जो बन पड़ता, जो गुरुदेव जी थे उनको जो सेवा करती उनका कर लेती थी। इसके बाद अपना बस भगवान का माला जपती थी, देवाधिदेव महादेव का। इसके बाद कुछ दिन के बाद वो बीमार पड़ गई, बहुत ज्यादा तबीयत जब उसका खराब हो गया तो गुरुदेव बोले कि इसकी तो हालत बहुत खराब है, बूढ़ी भी हो गई है, अब लग रहा है कि अब ये जाएगी, अब इसका उम्र हो गया है। तो गुरुजी अभी बोल ही रहे थे कि कुछ देर के बाद उसकी प्राण निकल गई। यम के दूत धर्मराज यम को भेजे और हमारे देवाधिदेव अपने गढ़ को भेजे। शिव के गढ़ आए, शिव के आदमी, और यहाँ पर आए यम के दूत, धर्मराज के दूत लेने आए उस प्राण को कि हम प्राण लेके जाएंगे।
जब यम का दूत आया प्राण ले जाने के लिए, इतने में शिव के गढ़ पहुंचे। और शिव जी के जो गढ़ थे वो बोले कि सुनो, अरे तुम कैसे इसकी जान लेके जाओगे? यम के दूत बोले क्यों? ये तो पापी है, इतना पाप की है, पर पुरुष गमन की है, तो ये आप कैसे ले जाओगे? ये स्वर्ग नहीं जाएगी, ये नरक जाएगी, मेरे लोग जाएगी, यम लोग, स्वर्ग लोग थोड़ी जाएगी। ये यम लोग जाने वाला काम की है। तो शिव के गढ़ बोले नहीं नहीं, ये पाप की है, हम मानते हैं, ये यम लोग जाने लायक ही पाप की है, लेकिन इसका पाप कट गया। तो बोले कैसे कट गया? कैसे कट गया? यम के दूत बोले कैसे कटा? भाई इतने दिन से यहाँ ये शिव महापुराण की कथा सुन रही है और यही आश्रम में रह रही है, कथा का रसपान कर रही है, इसका पाप तो दूर हो गया कोसों। अब ये यम पूरी नहीं, शिवपुरी जाएगी। कहाँ जाएगी? शिवपुरी। क्योंकि वो कथा का रसपान किया, अपने गलती को एक्सेप्ट की कि हाँ हमने गलती किया गुरुजी, अब इस गलती का क्या प्रायश्चित है, आप हमको दंड दीजिए। तो गुरुजी उसको यही दंड दिए कि तुम इस कथा का रसपान रोज करो, यही तुम्हारा दंड है। और जब वो इस कथा का रसपान, जो पाप की थी उसका सारा पाप कट गया, यम पूरी न जा पाई। शिव के गढ़ उसको जाने ही नहीं दिए, उसको रोक लिए, बोले ये मेरे पास जाएगी। लड़ाई छिड़ गई दोनों में, यम के दूत में और शिव के गढ़ में। शिव जी स्वयं आए, शिव स्वयं आ गए, शिव आए उनको लेने के लिए। आप क्यों तुम लोग लड़ रहे हो? जब भगवान शिव आ गए तो यम के दूत बोल सकते हैं क्या? वो तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले बाबा के सामने कि बाबा हमसे गलती हो गई, फिर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? स्वयं देवाधिदेव महादेव लेके गए चंचुला। लेकिन पत्नी है ना, पति तो पहले ही खत्म हो गया था, वो भी दुराचारी था, वो पर स्त्री गमन करता था, अपनी औरत को चंचुला के पास कभी नहीं गया, उससे कभी बात किया ही नहीं, शादी करके ले आके करके बस बैठा दिया। लेकिन वो भी तो, उसकी भी तो कुछ शौक होती है, वो सुंदर है, नौजवान है, उसको भी तो कुछ इच्छा थी। आज तुम उससे नहीं बोले तब तो वो पर पुरुष गमन करने लगी। हाँ, आज तुम उसको प्यार दिए होते तो पर पुरुष के पास जाती क्यों? तब जब चंचुला गई ऊपर स्वर्गलोक तो भगवान से कहती है, माँ के पास पहुंची तो माँ से कहती है, माँ, पार्वती जी बैठी हुई थी, बोली माँ हम तो जो पाप किए पता नहीं क्या हम किए, मेरा कट गया।